हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 8 से लेकर 14 अप्रैल तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं आपको बताऊंगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 8 अप्रैल का जो दिन है थोड़े टाल मटोल से भरा रहेगा। कुछ मामले आपके पेंडेंसी में जा सकते हैं। आप जो करना चाहते हैं वो होता हुआ दिखेगा लेकिन हो नहीं पाएगा, लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं होगा। उस कार्य या उन कार्यों के भविष्य में होने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी जो कि पॉजिटिवली बनी है, इसमें कुछ भी नकारात्मक नहीं है। सोच विचार करिए, भविष्य के प्रति कोई योजना बनाइए। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रही हैं, जो कि इस दिन दिखेंगी, उन अपॉर्चुनिटीज़ को लपक कर पकड़ने से पहले थोड़ा विचार करिए कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके, पकड़ करके, हासिल करके, इन पर सही ढंग से काम करके ही सफलता अर्जित की जा सकती है। वरना अवसर तो दिखेंगे लेकिन अवसर को कैच करने के बाद उसका लाभ उठाना थोड़ा मुश्किल दिखता है। इसलिए आपको अपनी समझदारी और अपने विवेक पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरों की बातों में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, चूँकि आप दूसरों की बातों में आ सकते हैं। इस वजह से आपकी सोशल इमेज को लेकर के थोड़ा सावधान रहिए। बाकी सभी लाइफ के एस्पेक्ट्स में ये दिन आपके लिए पूरा सपोर्ट दे रहा है। 9 अप्रैल का दिन बढ़िया है, प्रॉस्पेरिटी की ओर कदम बढ़ सकते हैं। धन के आगमन की पॉसिबिलिटी दिखती है। रुके हुए धन के भी आपकी ओर आने की संभावना, व्यापार में वृद्धि, जॉब या करियर के मामले में एक रिकॉग्निशन को प्राप्त करना, एक कंफर्टेबल सिचुएशन, कंफर्ट जोन नहीं, एक कंफर्टेबल सिचुएशन की ओर आगे बढ़ने की प्रक्रिया दिखती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना हुआ है। 10 तारीख कहता है कि आप अपने ऊपर एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ सराबोर होंगे जिस आत्मविश्वास में आगे बढ़कर आप कई सारी चीज़ों को मैनेज करने में कामयाब हो सकते हैं। आपको अपने आत्मविश्वास के साथ साथ ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। छोटे मोटे रिस्क लेने के लिए दिन सबसे बढ़िया है। अगर आप एक यात्रा की योजना बना रहे हैं तो, या एक सोच है कि भाई मुझे किसी यात्रा पर जाना है, जाना चाहिए, तो इस दिन 10 तारीख को आप उस प्लान के ऊपर बिल्कुल मुहर लगाने का काम कर सकते हैं कि आपने एकदम प्लानिंग कर ली कि अच्छा फला डेट को हम जाएंगे। इसके साथ साथ आप तीर्थ यात्रा यानी कि मंदिरों के दर्शन इत्यादि के बारे में भी विचार कर सकते हैं, या आपके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं। मन शांत रहेगा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा से भरा रहेगा, स्वयं पर आत्मविश्वास काफ़ी अधिक रहेगा। इस आत्मविश्वास को, इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंट में मत कन्वर्ट करिएगा, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। अकॉर्डिंगली ये दिन आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है। 11 अप्रैल ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में दिखाता है और बताता है कि आप अपनी योजनाओं पर अगर काम करते हैं तो सफलता अकॉर्डिंग मिलती चली जाएगी। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीपल हो सकती हैं, मैक्सिमम हो सकती हैं, या मैक्सिमाइज मोड में हो सकती हैं, अधिकतम के मोड में हो सकती हैं। उस अधिकतम में से कितना हासिल करना है, कितने को ग्रैब करने के लिए क्या योजना बनानी है, इस पर विचार करने के लिए 11 तारीख सबसे सूटेबल दिन है। यानी कि अगर आप 11 तारीख को एक प्रॉपर योजना बनाते हैं, उस योजना पर काम करते हैं, भले आप काम करें अगले कुछ महीने तक लगातार या अगले कुछ साल तक या 1 साल तक, आपके
योजना के मुताबिक अचीवमेंट्स आपको मिलती चली जाएंगी। अदरवाइज में प्रॉपर्टी बिजनेस से जुड़े मामले या जॉब से जुड़े, करियर से जुड़े मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है और पारिवारिक मामलों में भी ये दिन सपोर्टिव बना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है। 12 तारीख कहता है कि आप अपनी आर्थिक प्रगति को लेकर सक्षमतापूर्वक आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। आर्थिक मामलों में आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। आप सही जगह इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जो प्लानिंग है वो कामयाब तरीके से कर पाएंगे। आपकी सोच की वजह से आपको पर्सनली और आपके परिवार को भी बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरों के मामलों से खुद को थोड़ा दूर रखना है और आने वाले भविष्य के प्रति आपकी अपनी जो चेतना है, अकॉर्डिंग टू दैट आप जो डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में आएगा। अदरवाइज़ ये दिन आपको सपोर्ट करता है, चीज़ें स्मूथली चलेंगी और आपके जो भी रेगुलर काम या जो आपका एक्सपेक्टेड काम है उसमें सफलता मिलेगी। ये दिन आपको अप्रॉक्स 80% तक सपोर्ट दे रहा है। 13 तारीख कहता है कि आप काफ़ी जोश या पैशन अपने अंदर महसूस करेंगे। एक नया टारगेट बना सकते हैं। उस नए टारगेट को अचीव करने की दिशा में अगर आप कोई प्रयास करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आप सफल होंगे। आप थोड़ा आक्रामक स्वभाव के रहेंगे जिसकी वजह से आपके पार्टनर के साथ आपकी थोड़ी सी तनातनी हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाकर अपने लक्ष्य को हासिल करने की मेंटेलिटी आ सकती है। ये इस दिन के लिए चलायमान है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक ऐसा समाचार या ऐसी खबर आपको मिल जाए जो आपके बड़े काम की हो और उसके बेसिस पर निर्णय लेकर के आप सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाएं। आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें मुख्यतः सफल रहेंगे। रिलेशन के मामले में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखाता है क्योंकि आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी पूरी तरह से सपोर्टिव दिन बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 14 अप्रैल का दिन कहता है कि ये जो भौतिक जगत हमारा है, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, उसमें सपोर्ट नहीं दे रहा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में 100% का सपोर्ट बना है। तो अगर आप कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, ईश्वर की शरण में खुद को रखते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं, मंदिरों में चले जाते हैं, दर्शन इत्यादि करने, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, भजन सुनते हैं, मन को सात्विक रखते हैं, तो इसका बड़ा लाभ आपको मिलेगा। आपकी खुद की स्पिरिचुअल गेन होगी, ग्रोथ होगी। जो भौतिक मामले हैं उसमें सिचुएशन इस तरह हो सकती है जहां आपको ऐसा लगेगा कि मेरे काम थोड़ा अटक गए हैं या एक पॉज मोमेंट आ गया है, तो ये सब टेम्परेरी है। थोड़े समय बाद गाड़ी फिर चल जाएगी। परेशान होना नहीं और ना परेशान होकर कोई निर्णय लेना है। तो ये दिन आपका न्यूट्रल है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों सपोर्ट या अपोज नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। मेष राशि, यह था आपका राशिफल 8 से लेकर 14 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो यानी टॉरस, आपके लिए 8 अप्रैल का दिन एक छोटे से परिवर्तन को लेकर आएगा। ये परिवर्तन आपके लिए भाग्यकारी भी होगा, आपके फेवर में भी होगा। इस दिन आपके जीवन का जो पैटर्न है उसमें ईश्वर के द्वारा छोटे मोटे परिवर्तन किए जाएंगे। वे छोटे मोटे परिवर्तन थोड़े माइनर से होंगे, आपको बहुत बड़ा प्रभाव नहीं फील होगा, लेकिन आप देखेंगे कि क्रोनोलॉजिकली चीज़ें बदल रही हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आने लगेंगी। जो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आए उसे विवेकपूर्ण तरीके से, बुद्धिमत्ता के साथ, समझदारी के साथ एनालाइज़ करिए, करके ग्रैब करिए। और जब आप एनालाइज़ करके अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की, पकड़ने की कोशिश करेंगे तो उसका लाभ अकॉर्डिंगली उठा पाएंगे। ये दिन ऐसे ही है। और बाकी चीज़ें जो आपकी डेली रूटीन वर्क है उसमें बिल्कुल कोई नुकसान नहीं, पूरी तरह से सपोर्ट बना हुआ है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट दे रहा है। 9 तारीख कहता है कि आप अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आपकी है, जिन भी मामलों में, उन्हें बाकायदा निभा ले जाने में कामयाब होंगे। साथ साथ आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ चीज़ों को मैनेज करने के लिए और मेरे ऊपर कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरह की हैं जो हटनी चाहिए। ये आपको फीलिंग में आएगा। इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए कि कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अननेसेसरी हैं जिनको अब हटाया जा सकता है या दूसरों को डेलीगेट किया जा सकता है। इसका विचार करिए।
किसी कार्य के पूरा होने का बेनिफिट कहें या कहें कि समापन समाचार आपको प्राप्त होगा, तो उसकी खुशी भी होगी आपको। और साथ ही साथ भविष्य की योजना बनाने की दिशा में किए गए कार्यों में आप सफल भी रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन हालांकि सपोर्ट तो 100% करता है, लेकिन उस 100% सपोर्ट के साथ आपके मन की एक दुविधा को भी दिखाता है, जहां आप थोड़ा सा असमंजस में रहोगे। 10 तारीख कहता है कि आप दूसरों के प्रति दया की भावना से भरे रहेंगे और आपको लगेगा कि मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए। मदद बिल्कुल करनी चाहिए और आपको करना भी है, लेकिन 10 तारीख को मदद करने में केवल एक कंडीशन को ध्यान रखिएगा। आप मदद तब करेंगे जब आप मदद करने की कंडीशन में होंगे। अपना घर बेचकर दूसरे की मदद नहीं करनी है, बस इसको ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें ठीक। अच्छा, एक और चीज़ है कि धन के मामले में, पैसों के मामले में आपको एक ऐसी सिचुएशन का अचानक से सामना करना पड़ सकता है जहां आपको सडनली एक डिसीजन लेना पड़ जाए। सडनली ऑन ऑफ सडन डिसीजन नहीं लीजिएगा, उसको पेंडिंग करिए, एक दिन का डिले मारिए, वो जो पैनिकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। ऑन ऑफ सडन की सिचुएशन क्लोज होगी, आपका नुकसान होने से बच जाएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाए हैं। 11 तारीख कहता है कि आप अपने आप में एक असमंजस की स्थिति में होंगे। आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ फील हो सकती हैं, दिख सकती हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं किस अपॉर्चुनिटी को चुनूं और किसको छोड़ दूं, या जिस अपॉर्चुनिटी को अभी मैं ग्रैब कर रही हूं या कर रहा हूं उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे फ्यूचर में मिल गई अगर, तो इसका क्या होगा। ऐसी दुविधाजनक स्थितियों आपके दिमाग में आ सकती हैं। तो 2 चीज़ें समझ लें। सबसे पहले आपके जो डेली रूटीन वर्क हैं उसमें ये दिन बिल्कुल पॉजिटिव बना है। दूसरी चीज़, आपका इमोशनल फैक्टर हाई रहेगा, लेकिन ये इमोशनल फैक्टर किसी दूसरे के लिए नहीं होगा, अपने लिए होगा। जब आप अपने बारे में इमोशनल हो जाते हैं तो आप निर्णय नहीं ले पाते। तो ऐसी परिस्थिति में आपको दिल की नहीं बल्कि अपने दिमाग की सुननी है और ये सोचना है कि मैं क्या डिसीजन लूं जो मेरे लिए अभी इस दृष्टिकोण में सही साबित होगा। उस निर्णय को लीजिए। भविष्य में चीज़ें कैसी करवट लेती हैं वो बाद की बात है। जब तक आपका एक टारगेट अचीव ना हो जाए मन को भटकाइएगा नहीं, चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट देता है। 12 तारीख कहता है कि आपका मन एक ऐसे झंझावात में आ जाएगा जहां आपको समझ में नहीं आएगा कि अभी मुझे पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव। ठीक, जैसे मान लीजिए आप 500 की 2 नोट लेके जा रहे हैं। ठीक, कोई आपको मिल जाए, आपको चाकू या गन दिखाए और बोले निकाल पैसा, आप डर के मारे निकाल ले। उसने 1 नोट खींची और भाग गया। अब आपके पास 1 है। अब आप पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? मैं ले तो दोनों जा सकता था, 1 चुरा के ले गया आपसे। ठीक, 1 का दुख है, 1 के बचने की खुशी है। तो ये सिचुएशन दुविधाजनक हो गई। अब हम खुश हों या दुखी हों, क्योंकि अगर हम उसे ना देते तो शायद वो गोली मार सकता था या चाकू मार देता, है ना, नुकसान कर सकता था। और दोनों ले जाता तो जान बची तो लाखों पाए, फिर तो पॉजिटिव हो जाते, फिर नेगेटिव नहीं होते, फिर थोड़ा दुख होता लेकिन पॉजिटिव। लेकिन ये दुविधा हो गई ना, उसने भाई आधा ले लिया, आधा छोड़ दिया और जानबूझ के छोड़ दिया। ये दिन इस तरह का आपका मेंटल स्टेटस बना देगा और यहां पर आपको पॉजिटिव की ओर झुक जाना है। मतलब ये करिएगा जानबूझ करके, आप पॉजिटिविटी की ओर अपने आप को थोड़ा बेंड कर दें, झुका दें। जब आप पॉजिटिविटी की ओर झुकाएंगे तो पॉजिटिविटी का पलड़ा भारी हो जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिविटी का पलड़ा भारी होगा ये पूरा दिन पलटकर आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप कहेंगे पलटकर पॉजिटिव हो जाएगा का मतलब क्या है? ये दिन आपके लिए 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जियां अपनी अपनी ओर खींच रही होंगी। अगर आपने छोड़ दिया तो जैसा कि एक डिफ़ॉल्ट सेटअप है, चीज़ें नेगेटिविटी में ही इम्प्लांट हैं, सब कुछ नेगेटिविटी में इम्प्लांट है, हर चीज़ नष्ट हो रही है, नकारात्मकता की ओर बढ़ रही है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, कुछ भी कहीं भी कुछ भी सब खराब हो रहा है, हर चीज़ नष्ट हो रही, तो नकारात्मकता की ओर अग्रसर है। ठीक है, विध्वंस की ओर जा रही है। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटअप है।
आपको इसे पॉजिटिव करना है और सब पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आपने ऐसा किया तो इस दिन का सही उपयोग आप कर पाएंगे। अदरवाइज मन अशांत रहेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस अशांत मन की वजह से नेगेटिविटी बढ़ेगी और आप सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और जब दिन का इस्तेमाल सही नहीं कर पाएंगे तो चीज़ें भी नकारात्मक होती चली जाएंगी। 13 तारीख ये कहता है कि आपके लिए मन में वो जो 12 तारीख का 50-50 मामला था ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन इस दिन में एक अच्छी और एक बुरी बात है। बुरी बात पहले समझ लेते हैं। बुरी बात यह है कि लोग आपको अपोज कर सकते हैं, लोगों में जलन की भावना आप देख सकते हैं, लोग आपकी तरक्की या आपके बारे में नकारात्मक हो सकते हैं, लोग आपके मार्ग में व्यवधान डालने की कोशिश कर सकते हैं। इन लोगों में आपके अपने भी हो सकते हैं और पराये भी। किसी के साथ उलझना नहीं, किसी को कुछ साबित करना नहीं है, ये याद रखिए। पतली गली पकड़िए, अपना रास्ता देखिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करिए, उलझना नहीं है। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात, अगर किसी कार्य को आपने इस दिन हाथ में लिया 13 तारीख को कि आज मुझे ये काम एंड ऑफ द डे तक, अंत तक खत्म कर देना है, तो मार्ग में कितनी भी बाधाएं आ जाएं, गिव अप मत करिए और जीत आपकी हो जाएगी। ये दिन आपको 50% सपोर्ट करेगा पॉजिटिवली और 50% नेगेटिव। लाइफ के सभी एस्पेक्ट में 50-50 है। 14 अप्रैल का जो दिन है ये कहता है कि एक हाई एंड एनर्जी सोर्स आपके अंदर आप फील करेंगे, लेकिन जब आप कार्य करेंगे तभी ये एनर्जी महसूस होगी, वरना सुस्त रहे तो सुस्त पड़े रह जाएंगे। किसी नए कार्य को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बढ़िया है। अपने आप को किसी नए कार्य में लगाना चाहते हैं उसके लिए दिन बढ़िया है। आप अपनी पुरानी योजनाओं में कुछ नयापन लाना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बढ़िया है। ईश्वर का सहयोग और सपोर्ट पूरा आपको बना हुआ है। 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे इस दिन का बना हुआ है। और ये दिन आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करने में, नई चुनौतियों को सॉल्व करने में सपोर्ट करने वाला है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 90% का सपोर्ट बना है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 8 से लेकर के 14 अप्रैल तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 8 अप्रैल का जो दिन है ये चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी से भरा भी। तो दोनों चीज़ें साथ में आ रही हैं। इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने या इन चुनौतियों का सामना करने, दोनों के लिए आपको साहस, हिम्मत और ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, जो ये दिन आपको बाखूबी दे रहा है। ईश्वर की कृपा, सहायता सब आपके साथ है। एक डिवाइन फोर्स आपको सपोर्ट करती जाएगी और इस दिन आप अपने कार्यों में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। नए कार्य को शुरू कर सकते हैं। किसी रुके हुए कार्य को पुनः शुरू करने के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट बनाता है। 9 तारीख कहता है कि आप साइमल्टेनियसली 2 मामलों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। जो छूट गया वो छूट गया, अब उसकी चिंता नहीं करनी। प्रेजेंट में जो चीज़ आपके पास, आपके हाथ में है, उसकी परवाह ज़्यादा करनी है, क्योंकि उसे ही मैनेज कर पाएंगे और उसे मैनेज करके आगे निकल सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं और ये सब चीज़ें हो जाएंगी अकॉर्डिंगली। इसके अलावा अपनी इनकम बढ़ाने के मामले में कुछ योजना इत्यादि बनाने के दृष्टिकोण से ये दिन बढ़िया है। आर्थिक प्रगति और तेज आपकी कैसे हो, इसके बारे में प्लान करने के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। और आपसी मामले जो द्विपक्षीय हों, चाहे वो रिलेशन के हैं, चाहे प्यार के हैं, चाहे बिजनेस के हैं, जो द्विपक्षीय मामले हैं उन्हें सुलझाने की दिशा में किए गए आपके सारे प्रयास सफल होंगे और चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बना है। 10 अप्रैल का दिन कहता है कि आपका मन एक असुविधाजनक स्थिति का सामना तब कर सकता है जब आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। हालांकि आपको गर्व होगा कि आपने जो कुछ अभी तक अचीव किया है, लेकिन उस गर्व के साथ एक कमी, एक खालीपन भी आपको महसूस होगा कि अभी तक मैंने फला मुकाम हासिल नहीं किया अपने जीवन में। आपको ऐसा लगेगा और जब वो लगेगा तो आपको लगेगा कि थोड़ी कठिन डगर पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपके मन में ये फीलिंग आती है कि मुझे थोड़ी कठिन राह पर आगे बढ़ करके और सफलता अर्जित करनी चाहिए, तो वाह वाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपको करना चाहिए। आपके सक्सेसफुल होने के पॉसिबल चांसेस 80% से शुरू होंगे। शुरू कहाँ से होता है? 0 से होता है। यहाँ 80 से शुरू हो जाएगा। तो असफलता के चांसेस नहीं हैं, लेकिन असफलता
मिल सकती है आपके अपने ही मन में आए हुए भटकाव से, जो आप जानबूझकर आने देंगे वो मत आने दीजिएगा। ये कैसे रोकेंगे आप? अपने आप को इस बारे में अश्योर करना है कि ये मेरा टारगेट जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे दूसरे टारगेट को टच नहीं करना है। दूसरा टारगेट नहीं, पहले ये एक काम। उस एक काम को जब लक्ष्य बना लेंगे तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। और ये दिन 80% ही सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 11 तारीख कहता है भाग्यवश भाग्यकारी परिवर्तन आपके पक्ष में आएगा, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखेंगी छोटी मोटी, उन्हें ग्रैब करिए, लाभ उठाइए। और जो बड़े मामले हैं उनके लिए आपके पास अगर एक योजना है तो उस योजना पर बस काम भर करिए और आपकी सफलता सुनिश्चित। ज्ञान को बढ़ाने के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया, अपने दुश्मनों को पहचानने के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया, अपने कार्य किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से यह दिन सुपर्ब है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना है। 12 अप्रैल का दिन कहता है आप एक ऐसी स्थिति का सामना करेंगे जहां आपको लगेगा कि मुझे क्या चुनना चाहिए, सच का साथ दूं या असत्य का, ट्रुथ के साथ रहूं या जो भी है ये फॉल्स नहीं कहेंगे, ट्रुथ के साथ रहूं, या एक ऐसी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लूं जो ट्रुथ नहीं है, सत्य नहीं है, लेकिन अभी ये फॉल्स की श्रेणी में गई नहीं है, जा सकती है, तो वहाँ दुविधा होगी। तो ऐसे मामलों में जैसे कई बार होता है कि लोग नैतिकता और अनैतिकता के बीच में भंवर में झूल जाते हैं, समझ में नहीं आता कि ये नैतिकता है या अनैतिकता। तो अभी कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, डिसीजन लेना है अपने मोरल के अकॉर्डिंग, अपनी नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में आपकी नैतिकता क्या कहती है वो निर्णय लीजिए, वो बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा कुछ चुनौतियां या चैलेंजेस आपके लिए आ सकते हैं, उनको आसानी से आप मैनेज कर पाएंगे और आपके यश में, आपकी कीर्ति में वृद्धि होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में 70% का सपोर्ट बना है। 13 को यानी कि 13 तारीख को आपके लिए है कि चीज़ें आपके अनुसार नहीं चलने पाएंगी, आप कितनी भी कोशिश करेंगे। तो ऐसे मामले में आपको क्या करना है, आपको बस थोड़ा स्थिर होना है, रुकना है और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालते चले जाना है। जब आप परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालते हैं तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां आपके अनुसार भी ढलना शुरू हो जाती हैं, करके देखिएगा। शॉपिंग पर ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय बचकाने हो सकते हैं या इमेच्योर हो सकते हैं। आप दिखावे की ओर अग्रसर हो सकते हैं, दिखावा पसंद हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को रोकना है। कुछ मामले आपके टाल मटोल में चले जाएंगे, कुछ मामले आपके सोच विचार में चले जाएंगे। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना कर पाने का भी दुख आपको हो सकता है। ये सब टेम्परेरी है, आगे चलकर चीज़ें फिर ठीक हो जाएंगी। नेगेटिव मत होइए और पॉजिटिव रहिए। ये दिन आपके रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में इन सभी पर अप्रॉक्स 60% सपोर्ट करता है, लेकिन ये सपोर्ट जो है बहुत पॉजिटिव नहीं है, या इसको ये कहें कि दमदार नहीं है। पॉजिटिव तो है लेकिन दमदार नहीं है, इसलिए इतना भरोसा नहीं कर पा रहे। 2 कार्ड नल एंड वाइड। 14 अप्रैल का दिन कहता है कि आप नई चीज़ों, नई अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल होंगे, लेकिन सफलता थोड़ी डिले करके आएगी, देर से आएगी। उसे देर से आने दीजिए, बस अपने लक्ष्य, अपने कार्य पर बने रहिए। आप अपना कर्म करते रहिए, फल यानी कि जो रिज़ल्ट है वो अकॉर्डिंगली अपने आप तक आ जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस दिन आपके मन में कुछ और ऐसे विचार पनप सकते हैं जिसमें आपको लगेगा कि मुझे और ज़्यादा हासिल करने की, और ज़्यादा ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके विचारों में गलती नहीं है। अगर आप धैर्यवान हैं तो ये सब बिल्कुल संभव है, अदरवाइज़ नहीं। वैसे द्विपक्षीय मामले 14 तारीख को आपके पक्ष में रहेंगे, वो किसी भी रिलेशनशिप से फॉलो करते हों। बाकी चीज़ों में ये दिन आपको 80% का सपोर्ट दे रहा है पॉजिटिवली। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि,
8 अप्रैल का दिन आपके लिए काफ़ी सशक्त दिन रहेगा। आप जो निर्णय लेंगे वे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उनके भविष्य में दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जो आपके फेवर में हो। आप एक सुलझे हुए और समझदार और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति की तरह से काम कर पाएंगे इस पूरे दिन में, जो आपके लिए बढ़िया है। आपके अंदर एक विद्रोही स्वभाव भी होगा जो आपको हारने नहीं देगा। ये दिन आप जिस भी कार्य को अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरा करने का पूरा दमखम रखेंगे और प्रयास करेंगे और आप सफल होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन अप्रॉक्सीमेटली 60 से 80% का सपोर्ट देता है। 9 अप्रैल का दिन आपकी सोशल इमेज, आपकी वैल्यू में इन्हेंसमेंट दिखाता है। किसी नए प्लान के ऊपर आपके विचारों को दिखाता है। किसी नई योजना को एग्जीक्यूट करने के मन के भावों को दिखाता है। चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। फॉर्चुनेटली आपका कार्य होता चला जाएगा और आपके टारगेट्स अचीव होंगे। आप दूसरों के साथ प्लीजेंट बिहेव रखें और लोगों को थोड़ा मैनिपुलेट कर ले जाएं अगर, तो उसका एडिशनल बेनिफिट आपको मिल सकता है। आप अपनी बुद्धिमत्ता से सही निर्णय लेने में कामयाब होंगे और सही सलाहकार भी आप बन सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में 9 तारीख फुल सपोर्ट कर रहा है, यानी 100%। 10 तारीख कहता है ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आप पर है। आपके अंदर एक ऐसा समझें तो दीप प्रज्वलित हो जाएगा जो डिवाइन होगा, यानी आप डिवाइन एनर्जी से सराबोर होंगे और आप चीज़ों को, सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मोड़ने में कामयाब होंगे। आप अपनी आदतों को बदलने में कामयाब हो सकते हैं अगर चाहें तो। आप लोगों को मैनिपुलेट कर पाएंगे, परिस्थितियों को अपने पक्ष में ढालने मोड़ने में आपके प्रयास सफल होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट करता है। 11 तारीख कहता है कि अगर पिछले कुछ दिनों की आपाधापी, पिछले 3 दिनों की आपाधापी ने आपको थोड़ा थका दिया है तो विश्राम करें, शांत हो जाएं, रिलैक्स कर लें। उस रिलैक्स मोड में आपको एक विचार करना है। अगर थके नहीं हैं तो भी थोड़ा विचार करने के लिए रिलैक्स मोड में आराम से लेट जाइए, बैठ जाइए कहीं और आंखें बंद करके विचार करिए कि मेरे जीवन की इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को टारगेट करिए और मैनेज करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो मैनेज करने की जब आप कोशिश करेंगे तो कई सारे परिवर्तन आपको पॉजिटिव मिलते चले जाएंगे। साथ ही साथ आपको थोड़ी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। सिचुएशन पॉजिटिव आपके आसपास ही है, लेकिन कई बार आप अपने ईगो की वजह से भी या अपने मन में चल रहे भावों की वजह से उनको इग्नोर कर जाते हैं। तो इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये दिन स्वास्थ्य लाभ को दिखाता है। परिवार के साथ टूटे हुए रिलेशनशिप के पुनः जुड़ने, अगर आप चाहें जोड़ना तो जुड़ने की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 12 तारीख कहता है कि मन आपका काफ़ी टालमटोल वाला होगा। आप थोड़ी कामचोरी भी कर सकते हैं, शॉर्टकट लेने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको क्रेडिट पूरा चाहिए हो सकता है। इसे हम बाल चपलता कहेंगे, यानी बच्चों की चंचलता कि भाई काम ज़्यादा नहीं करना लेकिन क्रेडिट हमें ही चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा उलटने की ज़रूरत है। कैसे उलटेंगे? सबसे पहली चीज़ ईश्वर पर और अपने पर भरोसा करिए। जब आप ईश्वर पर भरोसा करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, डिवाइन कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। जब आप स्वयं पर भरोसा करेंगे तो आपका अपना कॉन्फिडेंस गेन होगा। ये दोनों कॉन्फिडेंस का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके अंदर अपार ऊर्जा का संचार करेगा, जिससे आप चीज़ों को मैनेज करने में कामयाब हो सकते हैं। लालच इस दिन आपको परेशानी में डाल सकती है, जल्दबाजी भी परेशानी में डाल सकती है, इसलिए लालच और जल्दबाजी से दूर रहिए। बाकी जिन कार्यों में आपने डिले देखा या चीज़ें पेंडिंग हुई वो आगे चल कर के आपके फेवर में हो ज़रूर जाएंगी। वर्तमान में चीज़ें भले ही थोड़ी डिलेड हो रही हैं। रिलेशन, एजुकेशन, इन दोनों मामलों में दिन बढ़िया है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। 13 तारीख कहता है कि मन आपका अशांत नहीं रहेगा, अचानक से संतुष्टि प्राप्त करेगा। दिन के शुरुआती हिस्से में आप अपने ऊपर गर्व करेंगे, आपने अभी तक जो कुछ अचीव किया, और दोपहर या शाम होते होते तक आपको अपने ऊपर गर्व की भावना तो उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि चीज़ें अब कंफर्टेबल लेवल पर आ चुकी होंगी, लेकिन आपको ये फीलिंग ज़रूर रहेगी कि इस वाले मामले में आपको किसी योजना पर काम करने की ज़रूरत है, और इस फीलिंग के साथ ही आप अपनी योजना बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल भी होंगे और भविष्य में आपकी योजना के हिसाब से काम करके सफलता अर्जित करेंगे।
रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 14 अप्रैल का जो दिन है कहता है कि आपके पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी आपकी लाइफ में डिसबैलेंसमेंट हुआ उसे वापस से रीसेट कर दिया जाएगा, चीज़ें वापस पुनर्व्यवस्थित हो जाएंगी। लेकिन इस चीज़ का आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला तो ये कि आप अपने बारे में ओवर जजमेंटल ना हो। कई बार लोग खुद को ज़्यादा ही जज करने लगते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और दूसरा, आपको लोगों के बारे में बिना जाने पहले से जजमेंटल नहीं होना। लोग बिना जाने शक्ल देख करके, उनके ड्रेस को देखकर राय बना लेते हैं कि फला पर्सन ऐसा होगा। वो नहीं करने की ज़रूरत है। ऑब्ज़र्व करिए, फिर राय बनने दीजिए, और इसी का आपको बेनिफिट मिलेगा। इन चीज़ों के अलावा आप अपने जीवन को संतुलित रखने में कामयाब रहेंगे। जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 8 से लेकर 14 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, आपके लिए 8 अप्रैल का दिन सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में चल रही है उसको और ज़्यादा व्यवस्थित करने के लिए सपोर्टिव बना रहेगा। इस दिन चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी काफ़ी हद तक। आप जिन भी कार्यों में अपने आप को संलग्न करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको ध्यान ये देना है कि आप अपने कर्म को कंप्लीटली करते रहें। किसी भी तरह के एडिशनल व्यवधान आने की कोई संभावना नहीं दिखती। चीज़ें इस प्रकार से चलेंगी जहां ईश्वर की कृपा और अनुकंपा के द्वारा आपके कई सारे रुके हुए कार्य पूरे हो जाएं, या कई सारे मामलों में आपको जो समस्याओं का सामना करना पड़ा था उससे छुट्टी मिल जाए और चीज़ें आपके लिए व्यवस्थित हो जाएं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन 80% तक सपोर्ट कर रहा है। 9 तारीख के लिए चीज़ें इस तरह से हैं कि आप सबसे पहले तो अभी जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें एक असंतुष्टि की भावना आपके अंदर आ जाएगी और आप अपने आप को और ज़्यादा प्रयासों में लगाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा प्रयास करेंगे और ज़्यादा सफलता अर्जित करने की कोशिश करेंगे या उसके लिए प्लान करेंगे। इन चीज़ों में आपके लिए पॉजिटिवली आगे बढ़ने की संभावना पूरी बनी हुई है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब तक एक टारगेट पूरा नहीं होता आपको नया टारगेट नहीं बनाना है। जो लक्ष्य अभी आपके दिमाग में हैं उन पर आप जो काम कर रहे हैं उसे ही करते रहें, नए कार्यों को हाथ में ना लें। इस दिन इमोशनली आप अपने आप को ड्राइव करने में सक्षम नहीं रहेंगे, इसलिए अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाकर रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। वैसे चीज़ें आपके पक्ष में दिखती हैं, किसी तरह का नुकसान नहीं है। 80% ये दिन आपके लिए हर एस्पेक्ट में सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप जानबूझकर अपने मन में दुविधाजनक स्थितियां लेकर आते हैं तो आपका मन सचमुच दुविधाग्रस्त हो जाएगा। तो इस पर आपको थोड़ा खुद काम करना पड़ेगा। 10 अप्रैल का जो दिन है ये कहता है कि आप अपने आर्थिक मामलों में जिस प्रकार की प्रगति चाहते हैं, जिस प्रकार के इन्वेस्टमेंट करके आने वाले भविष्य में लाभ अर्जित करना चाहते हैं, उस पर आपके निर्णय, आपकी दिशा, आपकी दशा बिल्कुल सही चलेगी। आप दूसरों के मामलों से थोड़ा खुद को दूर रखें, अपने मामलों को प्रायोरिटी पर रख करके आगे बढ़ें। इस दिन परिवार के साथ और पारिवारिक मामलों में आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे, परिवार में इमेज अच्छी होगी। आप अपने लिए भी काफ़ी सारे प्रॉस्पेरिटी के मामले बना सकते हैं जिसमें कुछ खर्चे आपके बढ़ जाएं या घर के डेकोरेशन या सजावटी चीज़ों पर आप अतिरिक्त धन व्यय कर दें, इसकी संभावना बनी है। बाकी भविष्य को लेकर कोई योजना बनाते हैं तो आने वाले फ्यूचर में उस योजना पर सक्सेसफुल होने और उस पर काम करने की संभावना भी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 11 अप्रैल का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आपके मन में एक दुविधाग्रस्त स्थिति आप फील करेंगे। दिन के कुछ हिस्सों में आप पॉजिटिव, कुछ हिस्सों में निगेटिव रहेंगे और मन आपका सारा दिन पॉजिटिविटी में भी निगेटिविटी खोजता रहेगा। ये दिन बुरा नहीं है,
लेकिन इस दिन को तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको बस अपने रूटीन पर बने रहना है। अगर आपका कोई रूटीन है तो उस पर बने रहिए, और साथ ही साथ में अगर कोई योजना बनाई है तो बस उस योजना पर डटे रहिए, पीछे मत हटिए। जो मार्ग में व्यवधान दिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, उन्हें रहने दीजिए, इग्नोर करिए और बस आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। इस दिन आपके अपने हेजिटेशन की वजह से आपके काम रुक सकते हैं, अदरवाइज़ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है काम रुकने की। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों पे 90% तक सपोर्ट देगा। 12 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इस वजह से आप 12 तारीख, ये 13 तारीख का कार्ड था तो पहले 12 की बात कर लेते हैं। 12 अप्रैल अच्छा दिन नहीं है। इस दिन आप किसी बड़े निर्णय को ना लें, मामलों को थोड़ा टालें, एक दिन टाल दीजिए। पैनिक होकर के, परेशान होकर के, तकलीफ़ या दुख में आकर के कोई भी निर्णय नहीं लेना है। इस दिन आपका नुकसान भी हो सकता है, कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, किसी के द्वारा आपको विश्वासघात का भी नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं। आप सिचुएशन को, लोगों को और खुद को भी आकलन करने में गलती कर सकते हैं, तो ये दिन आपको प्रॉब्लम में ला सकता है। इसलिए इस दिन किसी भी डिसीजन को थोड़ा पेंडिंग करिए। बस आपका जो डेली रूटीन का वर्क है उसे करते जाइए, अदरवाइज़ कोई भी कार्य हाथ में ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दिन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, लेकिन आप डेली रूटीन वर्क में बने रहेंगे तो उसमें आपको एडिशनल सपोर्ट नहीं चाहिए, वो बस वैसे ही होता जाएगा। 13 तारीख अच्छा दिन है, वापस चीज़ें ठीक, लेकिन आपके मन में कुछ नकारात्मकता रहेगी। इस नकारात्मकता को अगर आप ऑब्जर्व करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। आपको नए मौके दिख सकते हैं, आपके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी। आपको अगर सही और गलत में से चुनाव करना पड़ता है 13 अप्रैल को, तो आप सही के साथ जाइए, गलत के साथ बिल्कुल मत जाइए। स्वार्थी मत रहिए, दूसरों का भला भी सोचना है। कुछ स्टडी करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, किसी कठिन विषय को सीखने के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो ये दिन उसके सबके लिए सपोर्टिव है। ईश्वर की कृपा पूरी आपके ऊपर बनी। आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उनमें सफलता मिलने की पूरी संभावना, नए कार्यों के शुरू होने की भी पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट देता है। 14 अप्रैल का दिन कहता है कि अपने विवेक से निर्णय लीजिए, सुनिए सबकी, करिए अपनी। आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन अंततः डिसीजन आपका होना चाहिए। इस दिन आप अपने मामलों को जितना खुद मैनेज करेंगे, चीज़ें उतनी पॉजिटिवली आपके फेवर में आती चली जाएंगी। ये दिन नए निर्णयों को भी लेने का है, अपने कार्य क्षेत्र में और एक्सपेंड करने का है, मतलब कार्य क्षेत्र में जो भी चीज़ें हैं उसको और एक्सपेंड करते हैं तो उसके लिए भी बढ़िया है। व्यापार में नई दिशा देने के लिए अच्छा है। घरेलू मामले में आप घर के मैटर्स को रिजॉल्व करने, घर के मैटर्स में नए डिसीजन लेने, घर के मैटर्स में पैसे खर्च करने से संबंधित कार्यों को भी कर सकते हैं। इनके लिए भी ये दिन बढ़िया है। स्वतः इस दिन आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी और आपको लाभ मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 8 अप्रैल का दिन बढ़िया रहेगा, अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी और एक प्रकार से पूरा दिन आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ने में सहयोग करता रहेगा। इस दिन आप अपनी पुरानी अचीवमेंट्स के ऊपर गर्व कर पाएंगे, अपने आप को खुद एडमायर और अप्रिशिएट भी करेंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आप नए टारगेट्स को अचीव करने के लिए इनर मोटिवेशन फील करेंगे। लेकिन ये जो इनर मोटिवेशन की फीलिंग है, इसे किसी नए टारगेट के साथ भटकाव में मत आने दीजिएगा, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें ठीक। 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 9 अप्रैल का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और अकॉर्डिंगली चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। ये स्पिरिचुअल दिन है और इस दिन आपको काफ़ी सारे पॉजिटिव सपोर्ट
डिवाइन सपोर्ट ईश्वर की तरफ से मिलते जाएंगे, जिसका लाभ उठा करके आप लोगों को अपने पक्ष में ला सकते हैं, परिस्थितियों को अपने पक्ष में ला सकते हैं। मुश्किल कार्यों में आपको सुविधाजनक तरीका मिल जाएगा उनको सुलझाने का, निपटाने का। चीज़ें आपके फेवर में हैं, पूरी तरह सब कुछ बढ़िया और अच्छा और सुगम दिखता है। आप जिन भी कार्यों में लगेंगे, जिन कार्यों को पूरा करना चाहेंगे, उसे कर ले जाएंगे। बस एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ईगोइस्ट नहीं होना है। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर 100% का सपोर्ट बना हुआ है। 10 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन को थोड़ा अवॉइड करिए। जो रोज़मर्रा के रूटीन वर्क आपके हैं बस उसको ही करिए। किसी नए काम को नहीं करना है, किसी भी नई योजना पर काम नहीं करना, कोई नई योजना नहीं बनानी, शांत रहिए। ये दिन आपके जीवन में एक छोटे से परिवर्तन को ला सकता है। इस चीज़ की संभावना है कि कुछ ऐसा बदलाव आपके जीवन में होना शुरू हो जो होगा तो छोटा, जिसका प्रभाव क्षेत्र होगा तो छोटा, लेकिन आपके लिए पीड़ादायक होगा, तकलीफ़देह होगा। इस पीड़ाजनक स्थिति का सामना करिए, इसे स्वीकार करिए। इसको स्वीकार करने से आप इस डिस्टर्बिंग सिचुएशन से जल्दी ओवरकम कर जाएंगे। हालांकि ये जो चेंज है ये आपके फेवर में है, लेकिन आपके फेवर में जो है वो आपको कुछ समय बाद फील होगा। उस मोमेंट में आज मतलब इसी दिन 10 तारीख को नहीं फील होगा। बाकी चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, तो कुल मिलाकर ये दिन अच्छा नहीं है। इसलिए शांत रहें, केवल रूटीन वर्क पर काम करें। अच्छा, 10 तारीख को पैनिक होकर, घबराहट में आकर कोई निर्णय नहीं लेना। अगर कोई डिसीजन वाला मैटर आता है 10 तारीख को, तो उसे एक दिन के लिए पेंडिंग कर दीजिए। 11 अप्रैल का दिन वापस चीज़ों में अच्छा और पॉजिटिव और आपके फेवर में आ जाएगा, और जो भी पैनिकनेस है एक दिन पहले की, वो सब समाप्त होती आपको दिख जाएगी, या आपको रास्ता मिल जाएगा कि कैसे समाप्त करना है। जो सिचुएशंस एक दिन पहले इम्बैलेंस्ड हुई थी वे सब वापस रीऑर्गेनाइज हो जाएंगी। ईश्वर वापस चीज़ों को सेट कर देंगे। भाग्य आपके सपोर्ट में आ जाएगा, जिसकी वजह से फॉर्चुनेट चीज़ें आपके साथ होती जाएंगी। आपके यश में वृद्धि होगी और कार्यों में सफलता मिलेगी, जिन भी कार्यों में आप लगते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% से 100% तक सपोर्ट कर रहा है। 12 अप्रैल का दिन कहता है अपने मामलों को पहले निपटाने पर ध्यान दीजिए, दूसरों के पचड़ों में नहीं पड़िए। अगर आप दूसरों के मामलों को पहले निपटाने पर ध्यान देंगे तो आप वाले छूट जाएंगे और आपको नुकसान होगा। इसके अलावा अगर किसी सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा स्वार्थीपन की ज़रूरत है, तो हाँ, उसे करिए। वो आपके काम आएगा, आपके फेवर में है, और आप उससे अपने कई सारे मामलों को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। ये दिन आपको 70% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, लेकिन ये सपोर्ट आपको तब मिलेगा जब आप अपने काम से मतलब रखें। कई बार हम नैतिकता और अनैतिकता, अच्छाई और बुराई के चक्कर में पिस जाते हैं और अपना नुकसान करते हैं। वो आपको नहीं करना है। इस दिन इस चीज़ का ध्यान रखना है। 13 अप्रैल का जो दिन है ये कहता है आपके मन में, आपका जो मन होगा वो काफ़ी अक्खड़ हो जाएगा। आप थोड़ा रूड मेंटेलिटी के पर्सन इस दिन हो जाएंगे। जल्दी जल्दी तनाव और गुस्सा आपको आएगा, जिसका जो एंजाइटी बनेगा इसका जो, और उस एंजाइटी फीलिंग की वजह से आप लोगों पर भी नाराज़ होते दिख रहे हैं। ये नहीं करना है। ज़रूरत पड़े तो दिखावा करिए, प्लीजेंट बने रहिए, स्माइल करते रहिए। अंदर से गुस्सा है, तनाव आ गया है, मन गुस्सैल हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा दिखावा कर लीजिए, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर आप रूड पर्सनालिटी शो आउट हो जाते हैं तो आपके कई सारे काम बिगड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक प्लीजेंट पर्सनालिटी बने रहते हैं तो आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सिचुएशन को भी मैनिपुलेट करने में कामयाबी मिलेगी, और अपने टारगेट्स को अचीव करने की दिशा में आपके प्रयास सफल होंगे। इस दिन रिलेशन के मामले में आपका माइंडसेट अपने पार्टनर को कंट्रोल करने वाला हो सकता है, जिसकी वजह से 30% का सपोर्ट बनेगा। बाकी सभी एस्पेक्ट में 100% का सपोर्ट है। 14 अप्रैल का जो दिन है ये कहता है कि कुछ दुविधाजनक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, या आपको मार्ग में अपने कुछ व्यवधान नज़र आ सकते हैं। आपको उन व्यवधान, उन डिस्टर्बिंग, उन ऑब्स्टेकल्स के बावजूद बस आगे बढ़ते जाना है। आपकी योजना आगे बढ़ने की है, उस योजना पर काम करिए। व्यवधान आते हैं, डिस्टर्बिंग सिचुएशंस आती है, उसे आने दीजिए। सारी चीज़ें आपके आगे बढ़ते बढ़ते ऑटो डिज़ोल्व हो जाएंगी। रिजॉल्व नहीं कह रहा हूँ, सुलझेंगी नहीं, समाप्त हो जाएंगी। सुलझना एक अलग चीज़ होती है, समापन हो जाएगा अपने आप।
ये बस दूर से देखने पर समस्या दिखती है, पास जाने पर समस्या नहीं दिखती है। उस तरह की सिचुएशन है। जिन लोगों से आपका प्यार है, जिन लोगों को आप अपना मानते हैं, उनकी परवाह, उनकी केयर करना इस दिन बहुत ज़रूरी है। कोई बहुत बड़े टारगेट्स इस दिन मत बनाइए, बस अपने रूटीन को बनाए रखने की कोशिश करिए। अगर आपको एक ऐसी सिचुएशन दिखती है जहां आपको आगे असफलता नज़र आ रही, जो कि इस दिन 13 तारीख को हो सकता है, 14 तारीख को हो सकता है, तो इस दिन 14 तारीख को वो असफलता जो आपको दिख रही है वो दूर से दिख रही है। आप उसको रीएनालाइज करिए, काम करिए, आगे बढ़िए। वो असफलता सिर्फ दिख रही है, मामला सफलता में कन्वर्ट हो जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 14 तारीख आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा, जो आपके प्रयासों से बढ़कर 100% तक जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल। 8 से 14 अप्रैल तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए, तुला राशि यानी लिब्रा, तुला राशि आपके लिए 8 अप्रैल का दिन अच्छा और स्मूथ रहेगा। चीज़ें साधारण तरीके से, इत्मीनान के साथ आपके लिए पॉजिटिवली मूव करती जाएंगी। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम किसी भी कार्य में नहीं होगी जब तक कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जोर ना लगा दें। ठीक है, स्मूथली चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। अगर आप एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, न्यूटन्स लॉ लागू हो जाएगा। जितना आप इधर से फोर्स लगाएंगे उतना उधर से लगेगा, आपको भी नुकसान होगा। ठीक है, ईजिली मैनेज करिए। कितनी भी कोई भी सिचुएशन हो, बहुत प्यार से मैनेज करिए। 8 तारीख को सारी चीज़ें बहुत प्यार से मैनेज होती जाएंगी और आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच आता जाएगा। एडमायरेशन भी आपको मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगा, प्रशंसा भी मिलेगी और आपके कार्य भी हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट कर रहा है। 9 तारीख भी बहुत बढ़िया है। इस दिन आप अपने परिवार को लेकर के किसी प्रकार का कोई निर्णय लेना चाहते हैं, उसमें ये दिन सपोर्ट करेगा। पारिवारिक मामलों में ये दिन सफलता दिखाता है, आर्थिक मामलों में सफलता दिखाता है, आपके व्यापार या जॉब से रिलेटेड मैटर्स में भी ये सफलता दिखाता है। और ये बताता है कि इस दिन आप थोड़ा सा अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, अपने वैभव को बढ़ाने के लिए खर्चे कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को ख़रीदना, नए इन्वेस्टमेंट करना, बड़े इन्वेस्टमेंट करना और थोड़ा दिखावे वाली चीज़ों में भी पैसे को डालना, इस तरह के मामले इस दिन सामने आ सकते हैं आपके लिए। जिन योजनाओं पर आप काम कर रहे हैं उसमें सफलता, या कोई योजना बनाते हैं भविष्य के लिए, तो भविष्य में उसमें भी सफलता मिलने के संयोग बनेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट दे रहा है। 10 तारीख भी अच्छा दिन है तुला राशि आपके लिए। चीज़ें पॉजिटिव, परिवार के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करने में आप सफल रहेंगे। आप किसी छुट्टी पर जा सकते हैं, कोई ट्रिप हो सकती है। आप लाइफ को एंजॉय करेंगे अपनों के साथ, जिनके साथ आपका दिली संबंध है। परिवार या मित्रों के साथ भी संबंध सौहार्दपूर्ण और अच्छे रहेंगे। आपका कोई काम पूरा हो जाए या पूरा होने की खबर आपको प्राप्त हो जाए, इसकी संभावना बनी रहेगी। चीज़ें आपके फेवर में हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना है। 11 तारीख कहता है कि ये डैमेज कंट्रोल करने का दिन है। अगर किसी प्रकार का कोई डैमेज हुआ है रिलेशन में या किसी कार्य में, उसे रीऑर्गेनाइज, रीमैनेज करना है, रिपेयर करना है, तो उसके लिए ये दिन सूटेबल है। इसके अलावा लोगों का सहयोग अगर आपको चाहिए तो अपेक्षित मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो फिर वो अलग बात हो गई। दूसरे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते इसकी परवाह मत करें। आज के दिन यानी कि 11 तारीख को आपका माइंड बड़ा क्रिएटिव रहेगा या क्रिएटिविटी से भरा रहेगा। उस क्रिएटिविटी के साथ अपने आप को आगे बढ़ाइए, चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% सपोर्ट करता है। 12 तारीख कहता है कि थोड़ा कंजूस रहेंगे, पैसा खर्च करने में कोताही करेंगे, कोई बात नहीं, इतना चलता है एक दिन के लिए। लेकिन एक इनसिक्योर फीलिंग से भी घिरे रहेंगे। इस इनसिक्योर फीलिंग का कुछ करना होगा, वरना ये डिमोटिवेशन लेकर के आएगा और डिमोटिवेशन आपको किसी भी कार्य में सफल नहीं होने देगा। समस्या आपकी कैपेबिलिटी में नहीं आएगी, समस्या आएगी आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर जाएंगे, जिसकी वजह से आप स्वयं को ही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देकर काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं और अपने आप को अनलॉक कर ले जाते हैं, मतलब एक तरह से आप लॉक हो गए, खुद को अगर अनलॉक कर ले जाते हैं तो फिर चीज़ें आपके पक्ष में, आप अपने हिसाब से ड्राइव करें। ये दिन आपको नॉर्मली 40% सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी पर्सनालिटी में वो लॉक हटा देते हैं और अपने आप को अनलॉक करते हैं, तो ये सपोर्ट सिस्टम आपके लिए
40% से बढ़ जाएगा और ये 60-80% तक इंक्रीज हो जाएगा। 13 तारीख कहता है कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में नहीं हैं जहां आप अभी लोगों की मदद कर सकें, अभी नहीं कर सकते, तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई गिल्ट वगैरह नहीं लेनी है। कुछ लोग आपको परखने की नाकाम कोशिश कर सकते हैं, किसी के झांसे में मत आइए, दिखावा मत करिए, ज़रूरत से ज़्यादा एप्रिसिएशन की उम्मीद ना रखिए, बस अपने काम से काम रहिए। थोड़ा सा, जिसको कई बार हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि तोल मोल के बोलिए, तो बस आपको वो करना है। थोड़ा सा विचार करना है, जो भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं या बोलने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं, उसे थोड़ा विचार करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। लाइफ के सभी एस्पेक्ट में चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। एक समस्या आ सकती है, समस्या ये होगी कि इस दिन धन को लेकर के पैसों को लेकर के किसी तरह का कुछ अचानक का निर्णय लेना पड़ जाए और उस अचानक के निर्णय में आप अपने ही डिसीजन से सहमत ना हो, इसकी संभावना है। तो वो वाले मामलों में चीज़ों को एक दिन के लिए पेंडिंग डाल देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ ये दिन आपको पॉजिटिवली 60% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। अच्छा जी, अब बात करते हैं आखिरी दिन 14 तारीख की, 14 अप्रैल। ये वापस आपके जीवन को रीऑर्गेनाइज और रीबैलेंस कर देगा। पिछले 12-13 तारीख को जो भी समस्याएं या जो भी डिसबैलेंसमेंट हुई, उस चीज़ को ईश्वर की एक कृपा आपके ऊपर दिखती है। ईश्वर की कृपा के अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को अपने फेवर में बनाए रखने में कामयाब होंगे। अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ को एक सही दायरे में मैनेज करने में भी आप कामयाब होंगे। आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें थोड़ी मेहनत करने के बाद आपको सफलता मिल जाएगी। आप अगर खुद को बैलेंस कर ले गए तो हर चीज़ ऑटो बैलेंस होती चली जाएगी आपके फेवर में। इस दिन का पूरा सार यही है। बाकी चीज़ें ठीक है, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन अप्रॉक्स 80% तक सपोर्ट दे रहा है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल। 8 से लेकर के 14 अप्रैल तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि, आपके लिए 8 अप्रैल का दिन अच्छा रहने वाला है। इस दिन आप अपनी योजनाओं पर अगर काम करते हैं तो सफल हो जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता रहेगी, मिलेगी। सही मामलों पर निर्णय ले पाना या सही निर्णय ले पाना इस दिन आपकी विशेषता होगी और आपके डिसीजन के बेसिस पर जो क्रोनोलॉजी बनेगी वो आपको सपोर्ट करेगी। लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं इसकी ज़्यादा परवाह नहीं करनी है। इस चीज़ की परवाह करनी है कि आप क्या करना चाहते हैं और जो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं। सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ने की कोशिश करना, लोगों को मैनिपुलेट करना, अपने टारगेट की ओर पूरी तरह से फोकस्ड रहना, ये सब आपके लिए एक नैसर्गिक चीज़ रहेगी इस दिन, जिस पर आपको काम करके सफलता अर्जित करनी चाहिए। ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा मामला कमज़ोर है, जहां पर आप अपने साथी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, इसके लिए दिक्कत होगी। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर यह दिन अच्छा और आपको फेवर कर रहा है। 9 अप्रैल का दिन कहता है कि आप अपने मन में थोड़ा टाल मटोल वाली मेंटेलिटी में आ जाएंगे और साथ ही साथ दिखावे वाली मेंटेलिटी में। इस दिन आपका काम करने का मन कम करेगा लेकिन दिखावा करने का ज़्यादा करेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि दूसरों को पता न चलने पावे। इसके अलावा आप शॉपिंग इत्यादि पर ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहना है, वो भी दिखावे का ही मामला होगा। ज़रूरत से ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश, देखिए 8 तारीख को आपकी समझदारी नैसर्गिक थी, लेकिन 9 तारीख को आपकी समझदारी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगी। इस ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आप कोई निर्णय लेते हैं तो वो आपको मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए थोड़ा शांत रहिए। पहले चीज़ों को एनालाइज करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। और इस दिन कुछ काम जिनको आप करना चाहते हैं, अगर वो किसी वजह से टल जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आगे चलकर वो कार्य पूरे हो जाएंगे। ये छोटा मोटा सा डिले है जो नॉन परमानेंट है। आपको प्रभावित किया जा सकता है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, इस वजह से सोशल इमेज पर थोड़ा सावधान रहना है। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर यह दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है।
10 अप्रैल का दिन कहता है कि आप अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से पूरा करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन आपके मन में एक क्षोभ की भावना रहेगी, एक गुस्सा रहेगा, जहां आपको फील होगा कि आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही बोझ आ गया है। और ये सच है, आपको इस बोझ को थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। अप्रॉक्स 30 से 40% रिड्यूस करने की ज़रूरत है। इसमें कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जो अननेसेसरी हैं, आपने अभी भी अपनी जिम्मेदारी बना रखी है। कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो दूसरों को हैंडओवर कर देने चाहिए, फिर भी आप उसको ढो रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये सब उन लोगों को हैंडओवर करें और अपने मन पर, अपने दिल, अपने ब्रेन के ऊपर ये बोझ थोड़ा कम करें। इसके अलावा किसी कार्य को पूरा करने की दिशा में किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। आपके द्वारा किए गए किसी एक कार्य के, मतलब कोई पिछले कुछ समय से जो काम आपका कोई चल रहा है और कंप्लीट होने की कंडीशन में कुछ समय से बना है कि अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाए, इसकी संभावना भी दिख रही है। फैमिली से रिलेटेड मैटर्स में आपको सफलता मिलेगी, बाकी चीज़ें आपके फेवर में हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज और बिजनेस यानी जॉब वगैरह में भी आपको 100% का सपोर्ट मिल रहा है। 11 अप्रैल का दिन कहता है एक परिवर्तन है जो ईश्वर की कृपा और अनुकंपा से आपके जीवन को बदलाव में लेकर आएगा। इस दिन आप दूसरों का बुरा करने की बिल्कुल सोचें नहीं और दूसरों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। पॉजिटिवली भी निगेटिवली भी बिल्कुल ना सोचें। ये एक रीसेटिंग जैसा होगा, एक छोटे से दिन के रीसेटिंग भी, यानी कि अब एक दिन की रीसेटिंग कैसे होगी? ईश्वर आपके जीवन के पैटर्न में एक छोटा सा परिवर्तन ला देंगे। वो परिवर्तन आगे क्रोनोलॉजिकली घटनाक्रम को बदलते हुए बड़े परिवर्तन का बायस बन जाएगा। इसलिए जो होता है उसे होने दीजिए, ये पॉजिटिव है। जीवन के कुछ घाव भर जाएं, कुछ डैमेजेस वापस से रीऑर्गेनाइज या बैलेंस या कंट्रोल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दीजिए। और चूंकि ये ईश्वर की कृपा से होगा, इसलिए 11 तारीख को आप भले व्यक्ति बने रहें, अच्छे बने रहें। बिल्कुल भी नकारात्मक व्यक्तित्व नहीं लेकर आना है, याद रखिएगा। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर हालांकि बना हुआ है। 12 तारीख कहता है मन आपका अजीब सी एंजाइटी में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, पहले अच्छी चीज़ जान ले, फिर बुरी को समझाना पड़ेगा। अच्छी चीज़ क्या है? आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे 90% पॉसिबिलिटी है कि वो पूरा हो जाए। आपका कोई प्रोजेक्ट 90-95% पॉसिबिलिटी है कि कंप्लीट हो जाए। ये दिन आपको सपोर्ट करता है, चीज़ें आपके फेवर में हैं। आप समझदारी से निर्णय लेकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सब उल्टा पुल्टा होगा इस वजह से क्योंकि आपका मन एंजाइटी फीलिंग में आ जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा। आपको दूसरा व्यक्ति अपना दुश्मन जान पड़ेगा। आपको लगेगा वो ये वो वहाँ से यहाँ से मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। दो लोग आप इधर बैठे हुए हैं, उधर दो लोग खुसर पुसर कर रहे हैं। आपका दिमाग कहेगा आपके बारे में बातें हो रही हैं, चाहे वो दो लोग खुसर पुसर कर रहे हों इडियोटिक बातों की, मतलब वो ऐसी बातें डिस्कस कर रहे हो जिसका आपसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। चाहे वो डिस्कस कर रहे हो कि भैया पहले मुर्गी आई कि अंडा, है ना, लेकिन आपको लगेगा आपके बारे में बात हो रही। ये इनसिक्योर फीलिंग आपके कार्यों को बिगाड़ देगा। आप गलत कार्यों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप पथ से भटक सकते हैं। आप समझने के बावजूद कि मुझे एक्स करना है, वाई करने लगें और असफल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए सिर्फ अपने आप को मैनेज करना है। रूटीन पर बने रहिए, जो निर्धारित कार्यक्रम है उसी पर चलिए, कुछ एडिशनल मत करिए और बिल्कुल घबराइए नहीं। 13 अप्रैल बढ़िया दिन है और कहता है कि पहली चीज़ तो आपके अकॉर्डिंग ये दिन मूव होता चला जाएगा। आप जितना पॉजिटिव करेंगे दिन उतना पॉजिटिव, जितना निगेटिव करेंगे उतना निगेटिव हो जाएगा। आप न्यूट्रल रखेंगे न्यूट्रल हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप इस दिन आलस दिखाएं, आराम से चद्दर ओढ़ के सो जाएं, कोई पॉजिटिव निगेटिव नुकसान आपको नहीं होने वाला, ना फायदा ना नुकसान। जितनी मेहनत करेंगे अकॉर्डिंगली उतनी सफलता मतलब आपकी मेहनत के एवज में जो नेसेसरी सफलता है वो अनुपातिक सफलता आपको मिल जाएगी। चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी और आप एक तरीके से पूरे दिन को अपने फेवर में मोड़ लाने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी सभी मामलों में ये दिन 80% सपोर्ट करेगा। 14 अप्रैल, ओहो बड़ा प्यारा ये दिन ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि आज कुछ मिस हो रहा है, कुछ छूट सा गया है। आपका मन आपको बताएगा कि अभी आप फला काम के लिए तैयार नहीं,
आपके पास रिसोर्सेज नहीं, तैयारी पूरी नहीं, ये कम वो कम, ऐसा वैसा, दुनिया भर की चीज़ें। ठीक। कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए कब तैयार होता है? कोई तैयार नहीं होता, कोई भी तैयार नहीं होता। आप किसी राइटर से पूछिए कि आपको कब लगा कि हाँ मैं रेडी हूँ बुक्स लिखने के लिए, वो कहेंगे नहीं हम रेडी नहीं थे, हमने तो बस शुरू किया, और शुरू करने के बाद अपनी ही गलतियों में सीखते गए, ओवरकम करते गए और बेहतरीन राइटर बन गए। बहुत सारे राइटर कहते हैं कि हमें बहुत पढ़ना पड़ता है तब हम लिख पाते हैं, क्योंकि जब तक मन में अंदर शब्दों का बवंडर न चलना शुरू हो, बढ़िया शब्द नहीं मिलते। आपके मन में वो नकारात्मकता जो पॉजिटिविटी के कलेवर को ओढ़ कर आएगी, पॉजिटिविटी का लबादा ओढ़ कर आएगी, उससे निपटना सबसे मुश्किल है। आपकी किस्मत खराब, आपको सही मौके नहीं मिले, ये मौका उसको मिल जाता, इसको मिल जाता, सबको मिल जाता, मुझे नहीं मिलता, ईश्वर के लिए मैं निगलेक्ट हूँ, ईश्वर मुझे भूल गए, मुझे ही ईश्वर, प्रकृति, यूनिवर्स टारगेट कर रहे हैं। ये सारी फीलिंग्स जो आपकी चलेंगी इस दिन, ये सिरे से यूजलेस हैं, सब दो कौड़ी की हैं, बेकार। क्या करना है उसको समझिए। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि ऑटोमेटिक क्या बेनिफिट्स हैं इस दिन। 75% मामले आपके फेवर में रहेंगे, लेकिन सपोर्ट सिस्टम इस दिन का 40% है। ये दिन 40% आपको सपोर्ट करेगा, वो अलग बात है, लेकिन 75% मैटर्स, आपके जीवन से जुड़े हुए जितने भी मामले उनमें से 75% आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ। अब ये तो पॉजिटिव हो गया, अब मैनेज कैसे करेंगे उसको समझे। आप जिस कार्य को करना चाहते हैं, आपकी तैयारी पूरी है या नहीं पूरी है? चलो नहीं पूरी है, आप बस उस कार्य में आगे बढ़िए, संलग्न हो जाइए, करिए। आपको इनर मोटिवेशन भी मिल जाएगा, डिवाइन सपोर्ट भी फील हो जाएगा और सफलता का स्वाद भी आ जाएगा। नहीं करिएगा, किनारे बैठे रहिएगा तो नदी के उस पार नहीं जा पाएंगे, फिर डरते रहिए कि पानी में गए तो डूब जाएंगे। ये कहता उतरिए, तैरना भी शुरू हो जाएगा, हाथ पांव भी चलने लगेंगे, नदी का बहाव भी सपोर्ट करेगा पार होने में। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसी से समझा रहा हूँ। नदी का बहाव भी सपोर्ट करेगा उस पार जाने में, हवा का प्रभाव भी सपोर्ट करेगा उस पार जाने में, और ईश्वर भी सहयोग दे देंगे। लेकिन अब किनारे बैठ के सोचते रहेंगे तो फिर सोचते रहिए कि अगर नाव होती तो हम जाते, नाव नहीं है, हम नहीं जा सकते। तो ये रिसोर्सेस का रोना नहीं रोना है, काम करिए और सफलता मिलेगी। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि, 8 अप्रैल का दिन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, आपके मन में पॉजिटिविटी को इम्प्लांट करेगा और अचानक से दिन के बीच में यानी मध्य भाग में आपको ऐसा लगेगा कि आपको इधर की बजाय उधर चले जाना चाहिए था। अगर आप इधर से उधर चले गए तो पूरा दिन बेकार, यूजलेस, कूड़ा हो जाएगा, सब कुछ खराब। भटकाव नहीं लेना है, मन कहता इधर की बजाय उधर जाना है। अपने मन को कहिए ये वाला काम कंप्लीट हो जाए, फिर उधर वाले काम को देख लेंगे, पहले ये फिर वो, नंबर लगा दीजिएगा और बस इतना ही ड्राइव करना है। बाकी ये दिन 80% सपोर्ट करता आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, जो भी आप करना चाहते हैं। नए काम भी कर सकते हैं, पुराने काम में भी आप अपने आप को लगा सकते हैं, और इमोशनल मैटर्स में भी पूरा सपोर्ट दे रहा है। 9 तारीख आपके लिए आपके भीतर में एक विद्रोही स्वभाव ले आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हर एक का विद्रोह करें, हर एक का विरोध करेंगे, ऐसा नहीं है। विद्रोही स्वभाव ले आएगा। परिस्थितियां आपको पक्ष में नहीं दिखती तो आपका मन करेगा कि मैं भिड़ जाऊं, जूझ जाऊं और सफल हो जाऊं। इस मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ है कि आप सही निर्णय ले पाएंगे, कठिन निर्णय भी ले पाएंगे, और परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए जरूरी योजना बना करके भी काम कर पाएंगे, लोगों को मैनिपुलेट भी कर पाएंगे। ये दिन इस तरह से सपोर्ट करेगा आपको। ये दिन आपको आपकी सफलता दिलाने के लिए आता है। बस आपको अपने कर्मों पर पूरा भरोसा रखकर आगे बढ़ना है और चीज़ें आपके फेवर में। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 50-50 दिखाता है ये 10 तारीख, और 10 तारीख कहता है कि आपके मन में 50% पॉजिटिविटी और 50% निगेटिविटी इम्प्लांट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और इस
इसमें जो निगेटिविटी का पलड़ा है वो नैसर्गिक रूप से बाय डिफ़ॉल्ट भारी होता जाएगा, क्योंकि हमारी पूरी जो ये पूरा यूनिवर्स का क्रिएशन है ये सारा एक तरह से देखें तो निगेटिविटी में है, सब कुछ नष्ट हो रहा है। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव कहते हैं, हे सती प्रत्येक आभास सीमित है, सर्वशक्तिमान में विलीन हो रहा है। विलीन हो रहा है मतलब सब उसी में चला जा रहा है, सब नष्ट हो रहा है, हर चीज नष्ट होने की ओर आगे बढ़ रही है। हम सभी मरने जा रहे हैं, आज नहीं कई साल बाद मरेंगे, लेकिन सभी लोग मरने जा रहे हैं, कोई भी जीवित नहीं रहेगा अनंत काल तक। तो ये ये डिफ़ॉल्ट सेटअप है, ठीक है। अब ये डिफ़ॉल्ट सेटअप हो गया, समझ गए। इसलिए अब ये डिफ़ॉल्ट सेटअप काम कैसे करता है, इसी वजह से आप खाली बैठे रहते हैं, आपका दिमाग निगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव तो जोर लगाकर करना पड़ता है ना, दम लगाकर पॉजिटिव, और बिना दम लगाए ऑटोमेटिक नेगेटिव, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट सेटअप है। तो उस डिफ़ॉल्ट सेटअप की ओर खिंचाव आएगा, आपको खींच के पॉजिटिविटी की ओर लाना है। जब एक बार आप खींचना शुरू कर देंगे इस दिन अपने मन को पॉजिटिविटी की ओर, तो वो बाकी का जो नेगेटिव 50% है वो उलटकर पॉजिटिविटी की ओर आ जाएगा, और आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस दिन आपकी सफलता आपके सोचने के तौर तरीकों पर निर्भर करेगी। ये दिन आपको मध्य में ले आएगा निगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में, और वहां पर छोड़ देगा दिन के शुरुआत में, और आप निगेटिविटी की ओर गिरना शुरू कर देंगे। खुद को खींचिए पॉजिटिविटी की ओर और चीज़ें अच्छी रहेंगी, और इसी वजह से ये दिन 50-50 ही सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 11 तारीख आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर आप कहीं यात्रा पर जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा दिन है डिसाइड करने के लिए, प्लान बनाने के लिए, टिकट्स बुक करने के लिए। आप तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं उसके लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है, और आपकी यात्रा, आपकी तीर्थ यात्रा सफल होगी। ईश्वर के प्रति आपकी निष्ठा में पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप देखने को पाएंगे, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा। लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा सा, जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं, पैर ज़मीन पर टिकाए रखिए। तो कोई अगर आपको सलाह दे रहा है तो 2 मिनट सुन लीजिए, ज़रूरी नहीं माने या ना माने, वो तो बात की बात है, देखा जाएगा। ऐसे मामलों में आपको बिल्कुल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना जहां आपको पता है कि एग्जैक्ट नुकसान होने वाला है, ठीक। 1 मंजिले या 2 मंजिले से कूदेंगे तो पक्का है ना आपकी टांग टूट जाएगी, ये तो कन्फर्म है। अगर नहीं मरे कोई, या कोई बहुत बड़ी मिसहैपनिंग नहीं, तो पक्का है शरीर का कोई अंग टूट फूट जाएगा। जब ये क्लियर है कि कुछ टूट सकता है तो फिर कूदना क्यों? ये कैलकुलेटेड रिस्क है जो नहीं लेना, और वो कैलकुलेटेड रिस्क जहां पर, अब इसी कूदने वाले एग्जाम्पल को लेते हैं, 5 फुट से कूदना है तो आपको पता है कैलकुलेटेड है, 5 फुट से तो हम कूद ही जाएंगे, कुछ होगा वोगा नहीं। तो ये कर देना है, ठीक है। और इस तरह से कैलकुलेटेड रिस्क लेकर बिल्कुल आप आगे बढ़ेंगे और सफलता आपको मिलेगी। ये दिन आपको 100% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 12 तारीख कहता है कि आपके अंदर एक फायर, एक आग, एक जोश, एक उमंग प्रज्वलित हो जाएगी, जो आपको अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ने के लिए इंटरनली प्रेरित करती जाएगी, और उस प्रेरणा के साथ आपको आगे बढ़ना है। परवाह नहीं करनी है कौन आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपको क्या जज करेंगे, आपको खुद को भी जज नहीं करना। किसी का नुकसान मत करिएगा इंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब मैं इस आदमी का या इस पर्सन का नुकसान करूं तो मुझे वो सफलता मिलेगी, ये काम नहीं करना है। आप वो सफलता पाने के लिए काम करिए। आपकी राह में आगे बढ़ते समय अगर गलती से बिना आपकी जानकारी के किसी का नुकसान हो जाता है तो ये आपकी गलती नहीं है, आप इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, न इसका कोई बुरा कर्म आपको बनेगा, और ये आपको करना चाहिए। आपके मन में काफ़ी आक्रामकता रहेगी, इसलिए अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है, वहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसी वजह से 35% का सपोर्ट बनेगा, 30 से 35% का रिलेशनशिप में। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में सपोर्ट सिस्टम फुल बना हुआ है। और हाँ, 12 तारीख को किसी नए काम को भी शुरू कर सकते हैं और चल रही योजनाओं में तेज़ी ला सकते हैं। 13 अप्रैल कहता है कि एक एक कदम करके बढ़ते जाइए और सफलता आपको मिलती चली जाएगी। ये दिन आपको 80% पॉसिबिलिटी देता है, और पॉजिटिविटी पहले पॉसिबिलिटी 80% की पॉसिबिलिटी देता है सफल होने की। जिस भी काम को आप करते हैं, जिस भी काम को हाथ में लेते हैं, 80% बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के सफल होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़िया है। पॉजिटिविटी भी 80% है, नेगेटिविटी बिल्कुल इम्प्लांट नहीं है इसमें। 20% की नेगेटिविटी कुछ उखाड़ नहीं पाएगी, और इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। अब वो सिस्टमैटिक वे क्या है उसको समझ लें। एक एग्जांपल लेते हैं, उसी से समझ जाएंगे। 10 सीढ़ी चढ़नी है, अब आप
4 4 और 2 चढ़ सकते हैं। एक बार में 4 कूदिए, दूसरे फलांग में 4 कूदिए और फिर 2 कूद जाइए। और गड़बड़ क्या हो सकती है, 4 कूदे और पैर फिसला, गिरे, धड़ाम से सिर फूट गया, तो ये मुसीबत हो सकती है ना। या 4 कूदे, सफल हो गए, आपको लगा वाह बहुत बढ़िया, अब तो हम आगे का 4 कूद लेंगे, फिर धड़ाम से गिर गए, तो दैट मीन्स कि रिस्क जरूरत से ज़्यादा हो जाएगा जब आप जरूरत से ज़्यादा जल्दी करेंगे। लेकिन एक एक कदम करके चढ़ते जाइए, 10 सीढ़ियाँ क्या, आप 50-100 सीढ़ियाँ भी चढ़ जाएंगे। बस यही इस दिन का सार है, यही करना है, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब बात करते हैं 14 की, 14 अप्रैल का दिन। ठीक है, ये दिन अच्छा आपकी सोशल इमेज को और ज़्यादा इवेल्युएट कर देगा, इन्हेंस कर देगा, और आप किसी स्पेसिफिक कार्य को करके अपनी इमेज को पहले से ज़्यादा इम्प्रूव करने में सफल हो पाएंगे। इस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कर रहे प्रयासों में सफलता प्राप्त करेंगे और चीज़ें अकॉर्डिंगली आपके फेवर में आ जाएंगी। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एक तरह से हर चीज़ की समझिए छूट है, साम दाम दंड भेद, हर चीज़ का इस्तेमाल करिए, बस अपने टारगेट को अचीव करिए, लेकिन एक चीज़ की कीमत पर नहीं, वो है सोशल इमेज। आपकी सोशल वैल्यू, सोशल इमेज कहीं से भी डैमेज नहीं होने पावे। आप घोर और परम स्वार्थी बन के काम करिए, अगर सोशल इमेज पर फर्क नहीं पड़ रहा तो किसी को नहीं पता चलता, बिल्कुल करते चले जाइए। लेकिन अगर वो उजागर हो जाएगा, लोग इस चीज़ को जज करेंगे, आपकी सोशल इमेज गिरेगी, तो ये नहीं करना है। और बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में चीज़ें अच्छी, आप नए काम शुरू कर सकते हैं, व्यापारिक या जॉब के मामलों में आप अच्छे डिसीजन भी ले पाएंगे, फैमिली मैटर्स में भी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, लव रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 8 अप्रैल का दिन 30% तक आपको सपोर्ट करेगा, और ये 30% अच्छा नहीं है, इसलिए 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये समझें, जो 30% सपोर्ट करेगा उसमें आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको 30% की सफलता मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। हालांकि लोग आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अपना फ़ायदा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अपना फ़ायदा करना है तो एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिए, और वो ये कि अपना काम बनता भाड़ में गई जनता, यानी दूसरे का काम नहीं करना, पहले अपना उल्लू सीधा करना है क्योंकि आपका उल्लू अगर सीधा हो गया तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी, वरना दूसरे का उल्लू सीधा करने के चक्कर में समय समाप्त, आपका उल्लू तिरछा रह जाएगा। 9 तारीख चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा आपके जीवन में। अगर आप देखेंगे तो कुछ पिछले समय से कुछ स्पेसिफिक मामलों में या कुछ सब्जेक्ट्स पर चीज़ें डिसबैलेंस हो गई होंगी, वो सब वापस रीबैलेंस, रीऑर्गेनाइज हो जाएगा। ईश्वर की कृपा बनी हुई है, उनकी प्रेरणा, उनकी अनुकंपा के द्वारा ये चीज़ें होती जाएंगी, और इस वजह से आप अपनी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में एक संतुलन बना ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। और ये संतुलन आपको आगे भी कायम रखना है, इस पर आपको ध्यान रखना है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक रेसिपी की ज़रूरत होगी, यानी एक योजना की ज़रूरत होगी। जल्दबाजी मत करिए, पहली योजना बना लीजिए, पहले प्लान बना लीजिए। प्लान पर काट पीट करके, नुआंसेस वगैरह चेक करके, बारीकियाँ चेक करके उसको ठीक ठाक कर लीजिए। ठीक ठाक करने के बाद काम करिए, सफलता आपकी है। जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। हालांकि ये दिन आपको 80% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 10 तारीख एक ऊर्जा दिखाता है, और ये ऊर्जा आपको आगे बढ़ने में सफलता देगी, आगे बढ़ने में मदद भी करेगी। आप नए कार्य को शुरू कर सकते हैं, पुराने कार्यों में तेजी ला सकते हैं, एक नई योजना परियोजना पर काम करके सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं, और ईश्वर की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। एक छोटी सी चीज़ आपको नहीं करनी है, वो ये है कि अगर आपने कोई योजना बनाई है और उस योजना पर काम कर रहे हैं तो बीच मझधार में उस योजना को बिल्कुल भी नहीं बदलना है। बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें ठीक ठाक ओके। और लाइफ के सभी एस्पेक्ट में ये दिन आपको 90% का सपोर्ट करेगा। 11 अप्रैल का दिन कहता है कि आपकी सोशल इमेज और बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें भी आपके लाइक्स और फॉलोवर्स ज़्यादा बढ़ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे, आप चीज़ों को पॉजिटिवली देखने और मोड़ने में सक्षम होंगे। आपके डिसीजन के बेसिस पर आपके कार्य क्षेत्र से लेकर घर तक में जो परिवर्तन आएंगे वो सब आपके फेवर में होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। प्यार के मामलों में 12 तारीख में थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि 12 तारीख को झगड़ा होने की संभावना है, पति पत्नी के बीच भी और प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच भी। अगर आप लवर्स हैं, अभी शादी वादी नहीं हुई है,
तो बहुत 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 कोशिश करिए कि 12 तारीख को ज़्यादा मिलिए विलिए नहीं, 12 अप्रैल को मुलाकात मत करिए, छोटी मोटी सी बातें करिए। और अगर ये अवॉइड नहीं कर सकते, बातें करनी है तो उसकी ज़्यादा सुनिए, अपनी ज्ञान मत दीजिए, ठीक है। और अगर कहीं फंस जाते हैं तो फिर सोचने का दिखावा करिए, एक्टिंग करिए और बोलिए मैं कल बताता हूँ इस मामले पर। पति पत्नी के मामलों में आपको अपने साथी को हूट नहीं करना है, उकसाना नहीं है। कभी कभी करते हैं ना, नेगेटिवली उकसा देते हैं और फिर उनके गुस्से का शिकार हो जाते हैं। बस यही प्रॉब्लम है, इसका ध्यान रखना। ये हो गया, ठीक है, कंप्लीट। अब अगला बताता हूं, उसको ध्यान से सुनिए। उन लोगों के लिए जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं और आप मकर राशि के हैं तो आपको 12 तारीख को बहुत होशियार रहना है। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके लिए एक बवंडर बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये भी हो गया खत्म। अब अगला, ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रहेंगी, बिजनेस पार्टनर के साथ तू मैं हो सकती है, इसलिए शांत रहिए। ये दिन आपको केवल 30% का सपोर्ट दे रहा है, इसलिए रोजमर्रा के रूटीन वर्क करिए, कोई नया कार्य ना करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, खुश रहेंगे। 13 तारीख कहता है कि चीज़ें पॉज हो जाएंगी, आपका चलता हुआ काम रुक जाए, आप जिस योजना पर काम कर रहे हैं उस योजना में भी रुकावट आ जाए, इसकी संभावना है। ये टेम्परेरी है, थोड़े समय में अपने आप ठीक हो जाएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे और बुरे दोनों के बीच झूल जाएंगे, इसलिए भी शांत रहिए, सावधान रहिए। भौतिक जगत में, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये दिन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। ये दिन न्यूट्रल है और जीरो सपोर्ट है, मतलब जीरो भी नहीं, इसका कहेंगे ना आपको पॉजिटिव सपोर्ट करता है ये दिन, ना नेगेटिव। हो गया खत्म, रीडिंग हो गई पूरी। अब आखिरी चीज़ 13 तारीख की, आध्यात्मिक चीज़ों में, स्पिरिचुअल मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है, जो करना है करिए। 14 तारीख अच्छा दिन नहीं है, डेविल का कार्ड है, तो सीधा सीधा समझ गए होंगे ये जीरो सपोर्ट करता है, लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। एक बंधन महसूस कर सकते हैं, आपको लगेगा मुझे ये करना चाहिए, फिर आपको लगेगा नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगी, वो करना चाहिए, नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगी, मैं फलाने का साथ ले लूँ, नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा लगने लगेगा। 2 मिनट के लिए शांत हो जाइएगा, अपने मन को शांत करिए, शांति से बैठ जाइए और सोचिए कि मेरा फ़ायदा किधर है, मेरा फ़ायदा, दूसरे का नहीं, सोसाइटी का नहीं, कुछ भी नहीं। एकदम कोर अपने बेनिफिट पर ध्यान दीजिए। और अगर अपने बेनिफिट पर अपना फ़ायदा, इसका ये अर्थ कहीं भी नहीं है कि दूसरे का नुकसान कैसे होगा, ये नहीं सोचना है ना, ये सोचना है मेरा फ़ायदा कैसे होगा, ठीक। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेरा फ़ायदा किस में है, कहाँ पर है। आप व्यापारी हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने बेनिफिट को प्रायोरिटी पर ले आइए। जैसे ही आप अपने बेनिफिट्स को प्रायोरिटी पर ले आएंगे, चीज़ें आपके लिए मैनेज करनी आसान हो जाएंगी। इसके अलावा जो रूटीन वर्क है उसे करें, नए काम को बिल्कुल भी हाथ में ना लें, अच्छा नहीं रहेगा। और दूसरों की मदद करने की कोशिश करने में आपको और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए भी सावधान रहें। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 अप्रैल तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 8 अप्रैल का दिन थोड़ी मुश्किलों का सामना करा सकता है और आपको ऐसा लग सकता है कि आज इस दिन को दुविधाजनक स्थिति में कैसे हम पार करेंगे। सबसे पहले जिन लोगों से आपको प्यार है, जो आपके अपने हैं, उनकी केयर करिए, ये हो गया पहली बात। दूसरा, जो भी प्रॉब्लम दिख रही है वो मृग मरीचिका जैसी है, ठीक है, मिराज जैसी है, वो सिर्फ दिखाई दे रहा है नहीं। आगे बढ़िए, सारी प्रॉब्लम डिसॉल्व हो जाएगी। ये दिन बस ऐसे ही होने वाला है और 60% का सपोर्ट आपके लिए बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 9 तारीख आपको शुरू में ही समझा देगा, दिन के थोड़े ही समय में आपको समझ में आ जाएगा कि आज मुझे सफलता थोड़ी रुक के या देर से मिलेगी। कोई बात नहीं, सफलता मिलेगी, थोड़ा देर से सही। तो इसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना और अपनी योजना को बिल्कुल नहीं बदलना है। अगली चीज़ है, आपके मन में एक नई योजना जन्म ले सकती है, लेकिन फिर आपको फील होगा कि भाई इस वाली योजना पर काम करेंगे तो इसमें भी लंबा समय लगेगा। लेकिन अगर आप उसको लंबे टर्म के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, इस पर काम करना चाहिए, भले समय ज़्यादा लगे लेकिन ये मेरे लिए बढ़िया है, और उस पर काम करिएगा। ये दिन आपको 80% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 10 तारीख आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने में सहयोग कर सकता है, रुके हुए धन के वापस आने की संभावना को दर्शाता है और साथ ही साथ इस चीज़ के लिए इशारा करता है कि आपका खर्चा दिखावे वाली चीज़ों में ज़्यादा हो सकता है, उसे सावधानी से रोकना है। परिवार में स्वास्थ्य लाभ की संभावना, खुशियों के आगमन की संभावना बनी हुई और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ तालमेल और इम्प्रूव हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट दे रहा है।
11 तारीख कहता है आप कुछ चाहते होंगे, आपको लगेगा मुझे कुछ चाहना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए और मुझे एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाना चाहिए, लेकिन आप जल्दी चाहते हैं सब कुछ जल्दी से हो जाए। ये जल्दी आपका दुश्मन है। इस जल्दी को कंट्रोल कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, जल्दी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके कर्म गलत दिशा में मुड़ जाएंगे और फल आपको नहीं मिल पाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी आपको लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको सुनहरे सपने दिखा करके भटका सकते हैं, तो इस पर भी आपको थोड़ा सावधान रहना है। चीज़ें बाकी आपके फेवर में हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, पूरा सपोर्ट दिख रहा है इस दिन, केवल सोशल इमेज को छोड़ करके। 12 तारीख द्विपक्षीय मामलों को आपके फेवर में दिखाता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर डायरेक्ट बनी हुई है और उनकी दृष्टि भी, जब उनकी दृष्टि आप पर बनी है इसका मतलब आप बुरे काम ना करें और बुरे लोगों से दूर रहें। 1-to-1 रिलेशनशिप, वो बिजनेस पार्टनर के हों, भाई बहन के हों, माता पिता के हों, मतलब आपके अपने माता पिता से हों या आपके अपने पार्टनर या जीवन साथी से हों, वो सब बहुत अच्छे और पॉजिटिव बने रहेंगे। 1-to-1 रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन की ओपिनियन की वैल्यू नहीं करनी है, इसको ध्यान रखिएगा। चीज़ें आपके पक्ष में बनी रहेंगी, जिन कार्यों को आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। एक बात का और ध्यान रखना है कि आप जो भी कार्य करें उसमें नियमों का पालन करें, नियमानुसार चलेंगे तो सफल हो जाएंगे। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट दिखाता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 13 तारीख कुंभ राशि आपके लिए शेयरिंग केयरिंग का दिन रहेगा। आप लोगों की परवाह करेंगे, लोग आपकी परवाह करेंगे, आप उनके बारे में पॉजिटिव रहेंगे, लोग आपके बारे में पॉजिटिव रहेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा और स्मूथ चलेगा। आपको इनसिक्योर फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन आपने अपने जीवन के बीते हुए घटनाक्रम को वर्तमान से अगर कंपेयर करना शुरू किया, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, तो वो दोनों ही कंडीशन में आपको तकलीफ देने लगेगा। बस इसी का ध्यान रखना है। बाकी ये दिन आपको 60% सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, और अगर आप किसी कार्य में संलग्न होना चाहते हैं तो उसमें भी सफलतादायक दिन रहेगा। 14 तारीख आपको एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बना देगा, और ये सॉफ्ट हार्टेडनेस आपको काफ़ी रिलेशन इम्प्रूव करने में मदद करेगी। आप किसी भी टाइप के रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं, दोस्ती, प्रेम, कुछ भी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप दूसरे के दिल को जीतने की बजाय अपने दिल को रिप्रेजेंट ज़्यादा कर रहे होंगे। आपका माइंड, आपका जो ऑरा होगा वो ये होगा कि आप कितने अच्छे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन दूसरों तक जाएगी, बजाय इसके कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर लें। नहीं कर पाएंगे आप इस दिन, किसी को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, तो मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करिएगा। आपके पॉजिटिव ऑरा की वजह से लोगों पर पॉजिटिव प्रभाव पड़े, वो अलग बात हो गई। इन चीज़ों के अलावा आपको बहुत पैशन आ सकता है कि मैं ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, लेकिन उस पैशन के साथ में आपका क्रियान्वयन, यानी जो काम करने की आपकी मंशा होगी, वहाँ पर सिंकिंग नहीं मिल पाएगी, और वो सिंकिंग ना मिल पाने की वजह से चीज़ें आपके लिए थोड़ी पेंडिंग जाएंगी। उस पेंडेंसी से कोई परेशानी नहीं है। आप अपने टारगेट को बनाइए, फिक्स करिए और भविष्य में उसे अचीव करने की कोशिश करिए, हो जाएगा। एक यात्रा के संयोग दिखते हैं, एक सुखद समाचार आने के संयोग भी दिखते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% सपोर्ट कर रहा है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 अप्रैल तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 8 अप्रैल का दिन अच्छा रहने वाला है। ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर 100% बनी हुई दिखती है। ईगो में मत जाइएगा, दूसरों का फायदा उठाने की अननेसेसरी कोशिश नहीं करिएगा। आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं और उस मैनिपुलेशन से किसी को नुकसान नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन अगर नुकसान होगा तो नहीं ठीक है, याद रखिएगा। जिन भी कार्यों में आप इन्वॉल्व होंगे, संलग्न होंगे, हाथ मिलेंगे, उनमें आपको पूरी और बढ़िया सफलता मिले, इसकी संभावना बनी हुई है। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट भी करेगा हर एस्पेक्ट में लाइफ के। 9 तारीख आपके मन में एक अजीब सी फीलिंग ले आएगा, जहां आप इनसिक्योर फील करेंगे। वो इनसिक्योर फीलिंग आपको किसी भी कार्य में एक मोटिवेशन लेने में मना कर देगी या डिस्टर्बेंस ले आएगी। इस चीज़ में आपको ध्यान देना है। इस इनसिक्योर फीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल अननेसेसरी है। आप अपने पुराने जो अचीवमेंट्स हैं उनको ध्यान करिए, याद करिए मैंने क्या क्या किया है और अभी सामने जो चुनौती है इसे मैनेज करना कितना आसान है। अगर आप इसको करते हैं तो चीज़ें आपके लिए अकॉर्डिंगली अच्छी होती जाएंगी और आप पॉजिटिवली चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। ये दिन आपको 40% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 तारीख आपके लिए ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, थक गए हैं,
बहुत आपाधापी जीवन में हो गई है, तो इस दिन आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना है। कुछ निर्णय पेंडिंग कर दीजिए, 1-2 दिन बाद देख लेंगे, कुछ समय बाद देख लेंगे, ऐसा अपनी एनर्जी को रिवाइव करने के लिए ये दिन है। एक हो गया। दूसरी चीज़ है, किसी पुराने रिलेशनशिप में कुछ टूटन आ गई थी, डिस्टर्बेंस आ गई थी, उसको रीऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य लाभ के लिए दिन अच्छा है। चीज़ों को ऑब्जर्व करके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेकर आगे बढ़ने के लिए भी ये दिन बढ़िया है। ये दिन आपके कई सारे मामलों को रीऑर्गेनाइज भी करेगा ऑटोमेटिकली, और ये चीज़ें आपको होने देनी है। हालांकि ये दिन आपको 40% सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, लेकिन ये 40% का सपोर्ट बहुत पॉजिटिव है और आपके फेवर में है। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 अप्रैल का जो दिन रहेगा, ये नए कार्यों को करने की प्रेरणा भी देगा। आप शुरू भी कर सकते हैं, किसी रुके हुए काम को भी शुरू कर सकते हैं। किसी काम को करना चाहते थे, आपने पास्ट में शुरुआत करी थी और अटक गए थे, कहीं वो जाकर व्यवधान में आ गया था, उसे फिर से चलाना, उसकी पॉसिबिलिटी भी इस दिन है। आपके एफर्ट से आपकी सफलता आएगी, ये इस दिन का एक समझिए तो सूत्र है। इसी को ध्यान रखना है। आप एफर्ट करेंगे तो सफलता आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। दिन ये ऑटोमेटिक आपको फेवर नहीं करने वाला। हालांकि ये दिन आपको 90% का फेवर करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, लेकिन ये दिन थोड़ा हार्श है। हार्श इस चीज़ में है कि अगर आप नहीं करते नेसेसरी कर्म, तो वो जो 10% की निगेटिविटी है वो भारी पड़ेगी 90% पर। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकती है कि भाई 10% 90% पे भारी कैसे होगा। एक छोटा सा काम बताता हूँ, वो करिए, आपको पता चल जाएगा। 2 रुपये कम दे करके आप किसी भी टिकट को ऑनलाइन बुक करने की कोशिश करिएगा, नहीं बुक होगा। 2 रुपये उस टिकट की वैल्यू का कितना % है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। बस समझ में आ जाएगा। इस दिन आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे, उसमें आगे बढ़ने के लिए एक ऊर्जा आपको महसूस होगी, एक पुश आपको फील होगा, और उस पुश के साथ आगे बढ़कर आप सफलता की राह में अग्रसर हो सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। 12 तारीख, ये भी वैसा ही है जैसा 11 तारीख था, लेकिन 12 तारीख थोड़ा स्मूथ चला जाएगा। इस दिन भी आप नई चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं या नए कार्यों में संलग्न हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप साइमल्टेनियसली मल्टीपल चीज़ों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। आप उन मामलों को जिन्हें अभी तक आपके लिए अबूझ फील कर रहे थे कि ये मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं है, उसमें भी इन्वॉल्व होकर सफलता अर्जित कर लें, इसकी पॉसिबिलिटी है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इस दिन बनी रहेगी और आप अपने सक्सेस को एक सही दिशा में मोड़ ले जाने में कामयाब होंगे। किसी प्रकार का रहस्य उद्घाटित हो सकता है, सीक्रेट आपको पता चल सकता है, उस पर आपको चुप रहना है, वो सीक्रेट उजागर नहीं करना है, लेकिन वो भविष्य में आपके काम आए, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में ये दिन भी 90% ही सपोर्ट करेगा। 13 तारीख एक चैलेंज दिखाता है, एक स्ट्रगल दिखाता है, जो आपके सामने अनायास आएगा। आपको एक बार में लगेगा कि मुझे इस स्ट्रगल से हट जाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप एक बार उसमें इन्वॉल्व होंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रगल आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि इससे आपकी न सिर्फ मोटिवेशन बढ़ेगी बल्कि लर्निंग होगी, बल्कि आप चीज़ों को इस तरह से टैकल करने में कामयाब होंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल भी हो। तो ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी। आपको चैलेंज लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अपने करेज को और ज़्यादा इम्प्रूव और इन्हेंस होने देना चाहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में ये दिन अप्रॉक्स 70% का सपोर्ट करता है, लेकिन बहुत पॉजिटिव। 14 तारीख यानी 14 अप्रैल आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिन रहेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। न सिर्फ सफलता बल्कि लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें एक दूसरे से करेंगे, जो आपके यश को बढ़ाएगा। समाज में आपकी स्वीकृति बढ़ सकती है, सम्मान आपका और ज़्यादा बढ़ सकता है। आपके द्वारा किए गए कार्य या आप जिन कार्यों को हाथ में लें उसमें आपको नेसेसरी सफलता मिल जाए, या आपको समझ में आ जाए कि इतने समय बाद मुझे एग्जैक्ट सफलता मिलेगी, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। आप किसी भी तरह के नए कार्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं, पुराने कार्यों में तेज़ी भी ला सकते हैं। व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलतादायक ये दिन है। सोशल इमेज और इम्प्रूव होगी, मैंने आपको बता दिया है। कुछ प्रॉस्पेरिटी की चीज़ों पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, तो वो अब आपका डिसीजन है कि आप करेंगे या नहीं करेंगे। बाकी चीज़ें ठीक। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो मीन राशि, ये था राशिफल आपका 8 से 14 अप्रैल तक का। और चूंकि आप राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, इसलिए आपके साथ ये राशिफल यहीं पर समाप्त होता है। आज का ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा।
बाय बाय।